एक अंधेरी और तूफानी रात थी और घाटी गड़गड़ाहट की आवाज से भर गई थी। ग्रामीणों ने ठंड और डर से बचने की उम्मीद में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया था। लेकिन जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली 12 साल की लड़की लैला से ज्यादा भयभीत कोई नहीं था। जब छत पर बारिश तेज हो रही थी और हवा बंशी की तरह चिल्ला रही थी, उसने अपने टेडी बियर को पकड़ा और कंबल के नीचे छिप गई। वह चाहती थी कि उसके माता पिता उसके साथ होते, लेकिन वे अगले शहर में उसकी दादी से मिलने गए थे। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन तूफान के कारण उन्हें देरी हो गई थी। लैला ने उन्हें अपने सेल फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वह अंधेरे में अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। उसने तूफान का सामना करने और अपने माता पिता के कमरे में जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें उनकी परिचित चीजों में कुछ आराम मिलेगा। वह बिस्तर से उठी, अपने चप्पल को पहना और टॉर्च को पकड़ लिया। वह चरमराते फर्शबोर्डों से बचते हुए गलियारे में दबे पांव नीचे चली गई। वह अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और कुंडी घुमा दी। वह चिल्लाई। उसके माता पिता खून से लथपथ बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, उनके मुंह भय से मुड़ गए थे, उनका गला रेत दिया गया। कमरे से मृत्यु और क्षय की गंध आ रही थी। लैला ने टॉर्च गिरा दी और पागलों की तरह रोते हुए वापस अपने कमरे में भाग गई। उसने अपने पीछे दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। वह अपने बिस्तर में लेट गई और अपने टेडी बियर को कसकर गले लगा लिया। वह चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन वह जानती थी कि यह वास्तविक था। किसी ने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। घर में कोई था, एक काला साया, जो उसके लिए आ रहा था। लैला को अपने माता पिता की क्रूर हत्या में खोए हुए 12 साल बीत चुके थे। वह एक अनाथालय में पली-बढ़ी थी, जहां उसे बुरे सपने और सवाल आते रहते थे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अतीत हमेशा उस पर हावी रहता था, और अब यह फिर से हो रहा था। एक युवा जोड़ा अपने घर में मृत पाया गया। उनके शव पहचान से परे क्षत-विक्षत थे। गांव सदमे में था, अपने प्यारे पड़ोसियों के खोने का शोक मना रहा था। लेकिन लैला को कुछ और ही महसूस हुआ, एक ठंडा डर जिसने उसके दिल को जकड़ लिया। वह जानती थी कि यह कोई संयोग नहीं है। वह जानती थी कि यह उसके माता पिता की मृत्यु से जुड़ा था। वह जानती थी कि यह किसी डायन का काम है। लैला ने रेवेनब्रुक के रहस्य की जांच करने का फैसला किया। वह गांव जहां वह पैदा हुई थी और जहां उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि उस जगह के साये में कुछ अंधकारमय और बुराई छिपी हुई है। उसने जंगल में रहने वाली एक डायन के बारे में अफवाहें सुनी थी, जो हर 12 साल में युवा जोड़ों को अपना शिकार बनाती थी और उनके बच्चों को अनाथ और शापित छोड़ देती थी। उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में धूल भरी किताबों और स्क्रॉल के बीच छिपा हुआ एक सुराग मिला। यह एक पांडुलिपि थी जो एक स्थानीय इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी, जिसने डायन और उसके पीड़ितों के इतिहास पर शोध किया था। लैला ने पांडुलिपि को भय और आकर्षण के साथ पढ़ा और डायन की उत्पत्ति, शक्तियों और उद्देश्यों के बारे में जाना। पांडुलिपि से पता चला कि डायन एक बार एक खूबसूरत महिला थी, जिसे रेवेनब्रुक के एक खूबसूरत आदमी से प्यार हो गया। वे खुश थे और शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। उस व्यक्ति के परिवार ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया और उन्हें अलग करने की साजिश रची। उन्होंने उस महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और उसे काट पर जला दिया, लेकिन महिला की मौत नहीं हुई। वह आग से बच गई, लेकिन उसका शरीर और आत्मा आग की लपटों से झुलस गए। उसने उन ग्रामीणों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, और उन्हें उनके पापों का भुगतान कराने की कसम खाई। उसने अपना जीवन बढ़ाने के लिए और गांव को मृत्यु और दुख का श्राप देने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। हर 12 साल में वह रेवेनब्रुक से एक युवा जोड़े को चुनती थी, जो उसे अपनी और अपने प्रेमी की याद दिलाता था। वह उन्हें फुसलाकर अपनी मांद में ले जाती थी
उन्हें अकल्पनीय दर्द से प्रताड़ित करती थी और बेरहमी से मार देती थी। फिर वह उनके बच्चों को ले लेती और जब तक वे 12 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने बच्चे के रूप में पालती। फिर वह उन्हें भी मार डालती। लैला को एहसास हुआ कि वह उन बच्चों में से एक थी। किसी अज्ञात कारण से उसे डायन ने छोड़ दिया था। शायद उसने उसमें कुछ खास देखा था या शायद वह उसे एक ट्रॉफी के रूप में रखना चाहती थी। कारण जो भी हो, लैला जानती थी कि उसे डायन को और अधिक निर्दोष लोगों को मारने से रोकना होगा। उसने अपना साहस जुटाया और एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उसने प्राचीन जंगलों को पार किया, खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाई की और अपनी खोज में मदद के लिए निषिद्ध ज्ञान की तलाश की। रास्ते में उन्हें कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह डायन को ढूंढने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थी। आखिरकार वह चट्टानों के बीच छिपी एक अंधेरी गुफा डायन की मांद तक पहुंच गई। वह चाकू और जादू की किताब से लैस होकर गुफा में दाखिल हुई। उसने डायन को हड्डियों के सिंहासन पर बैठे हुए देखा, जो मोमबत्तियों और खोपड़ियों से घिरी हुई थी। लैला ने डायन की बुरी मुस्कान देखी और उसे कहते सुना, घर में स्वागत है मेरे बच्चे। लैला ने महसूस किया कि उसकी रगों में क्रोध और भय की लहर भर गई है। उसने अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, यह अब समाप्त होता है। उसने अपनी पूरी ताकत से डायन के दिल में छुरा घुसा दिया। खून की धार फूटने के साथ उसे जीत का क्षण महसूस हुआ, लेकिन फिर डायन की आंखें चौड़ी हो गई और वह आखिरी बार हंसी। उसकी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि डायन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया था। वह लैला की माँ थी, जिसे उसकी बहन और गांव वालों ने धोखा दिया था और जला दिया था। उसने बदला लेने के लिए लैला के माता पिता और कई अन्य लोगों की हत्या कर दी थी। उसने लैला को छोड़ दिया था क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसकी अंधेरी विरासत में शामिल हो जाए। लैला सच्चाई से स्तब्ध और भयभीत थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह डायन उसकी माँ थी या उसका उससे कोई संबंध था। उसने फिर से डायन को मारने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उसे अपने जादू से उसे पकड़ लिया और उसे ताना मारा। उसने उससे कहा कि वह अपने भाग्य से बच नहीं सकती, कि वह भी एक डायन है और वह उसकी बुराई में उसका साथ देगी। लैला को एहसास हुआ कि डायन झूठ नहीं बोल रही थी। उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई, एक शक्ति जो डायन से आई थी, एक शक्ति जिसका उपयोग उसने डायन के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। उसने रेवेनब्रुक के अभिशाप को समाप्त करने के लिए आखिरी बार उस शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे अपनी किताब से सीखे एक जादू का प्रयोग किया, एक ऐसा जादू जो प्रकाश और अंधेरे, आग और बर्फ, जीवन और मृत्यु की शक्तियों को संतुलित करेगा। उसने डायन पर जादू कर दिया, उसका जादू खत्म कर दिया और उसे फिर से इंसान बना दिया। उसने शांति के लिए अपनी शक्ति का त्याग करते हुए अपना जादू भी खत्म कर दिया। जैसे ही उसने डायन की शक्ति को अपने अंदर स्थानांतरित किया तो उसे भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। उसने उन सभी जिंदगियों का दर्द महसूस किया जो डायन ने ली थी, और उन सभी पापों का अपराध बोध महसूस किया जो डायन ने किए थे। उसे उस डायन के लिए प्यार की एक चिंगारी भी महसूस हुई, जो सब कुछ होने के बावजूद अभी भी उसकी माँ थी। उसने डायन को हर चीज के लिए माफ कर दिया और उसे हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। उसने डायन को उसकी शक्ति से मुक्त कर दिया और खुद को उसके अभिशाप से मुक्त कर लिया। डायन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लैला ने उसकी ओर दया और प्रेम से देखा। वह डायन को पीछे छोड़कर गुफा से दूर चली गई। उसने रेवेनब्रुक के अभिशाप को समाप्त कर दिया था। उसने गांव को बचाया था। उसने खुद को बचा लिया था।